जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कैलेंडर। क्या चीज़ लेकर आए हैं? कैलेंडर। कैलेंडर में हम क्वेश्चन लाए हैं, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे कैलेंडर। क्या चीज़ चालू करेंगे? कैलेंडर। कैलेंडर मतलब होता है पंचांग। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कंपटीशन में आपका, ठीक है। कैलेंडर हम चालू करेंगे, कैलेंडर से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है टाइप 1 है। टाइप 1 में सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एक साधारण बस है? साधारण बस मतलब हुआ सिंपल ईयर। साधारण बस मतलब क्या चीज हुआ? सिंपल ईयर कौन है? सिंपल ईयर। सिंपल ईयर। सिंपल ईयर कौन सा है बताइए? सिंपल ईयर मतलब होता है क्या चीज? साधारण वर्ष। पहला है 1992, दूसरा 1996, 1872, 2007। यहाँ समझते हैं साधारण वर्ष मतलब क्या चीज हुआ कि लीप ईयर नहीं है, ठीक है। लीप ईयर मतलब होता है अधिवर्ष, ठीक है। कौन ऐसा वर्ष है जो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। लीप ईयर पहचानने के लिए, लीप ईयर कौन है ये जानने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है। ध्यान समझते हैं। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, यानी ये नहीं है। इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, 23 चौके 92, ये भी नहीं है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं है। यानी 2007 जो है हमारा लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। क्योंकि 2007 जो है लीप ईयर नहीं है, इसलिए ये साधारण वर्ष है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण वर्ष नहीं है? साधारण वर्ष नहीं है मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि लीप ईयर इनमें से कौन है? 73, ये क्या चीज है? सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष है। 1591 ये भी साधारण वर्ष है। ये भी 2005 ये भी साधारण वर्ष है। 1664 जो है क्या चीज है? लीप ईयर है। 1664 कैसे लीप ईयर हुआ? तो 1664 को हम 4 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा। 16 चौके 64, यानी कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। यानी हो जाएगा आपका 1664 हमारा राइट आंसर। ये लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब होता है अधिवर्ष। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? लीप वर्ष अभी बताए हैं कि लीप वर्ष कौन होगा। लीप वर्ष कौन होगा? जो 4 से डिवाइड होगा। तो देखते हैं कि 4 से डिवाइड कौन होता है। पहला ऑप्शन है, यहाँ है 2004, 2007 ये नहीं होगा, 1971 ये भी नहीं होगा, 2019 ये भी नहीं होगा। हो जाएगा आपका 2004। 2004 जो है लीप ईयर है। लीप ईयर क्यों हुआ? क्योंकि 2004 जो है 4 से क्या चीज होगा? डिवाइड होगा, इसलिए ये क्या चीज है? लीप ईयर है। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आवाज क्लियर है कि नहीं है, फिर हम अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं है, अभी हम बताए हैं कि लीप वर्ष कौन नहीं होगा? जो 4 से विभाजित होगा, ठीक है। 4 से विभाजित होगा जो लीप वर्ष होगा। 4 से विभाजित नहीं होगा वो क्या चीज है? लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। यह समझते हैं। 4 से जो डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर है, और 4 से डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से समझते हैं। तो क्या चीज है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लीप वर्ष नहीं है? यानी क्वेश्चन आया कि लीप वर्ष नहीं है, यानी 4 से जो कौन है जो नहीं कटेगा? नहीं कटेगा वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। ध्यान समझते हैं। चलो आवाज क्लियर है? क्या चीज क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 से कौन डिवाइड नहीं होगा? 4 से जो डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा। 4 से डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो ध्यान समझते हैं। यहाँ है आपका कि 1600 लीप ईयर है कि नहीं है, 2000 लीप ईयर है कि नहीं है, 1800 लीप ईयर है कि नहीं है, 1200 लीप ईयर है कि नहीं है। ध्यान समझते हैं। सबसे पहले 1600 को लेंगे तो 1600 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा यानी लीप ईयर है। वैसे चारों डिवाइड हो जा रहा है। 4 से क्या चीज? चारों डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 2000 है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आपका क्या चीज है? लीप ईयर है। 1600 ये भी लीप ईयर है, 1200 ये भी लीप ईयर है, यानी तीनों ऑप्शन क्या चीज हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1800 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1800 जो है लीप ईयर नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं। तरह निम्नलिखित में से ये तो समझा दिए। हाँ, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा? अंतिम दिन क्या होगा? अगर किसी साधारण वर्ष का पहला दिन आपका लीप ईयर है तो अंतिम दिन क्या होगा? तो क्या होगा? अंतिम दिन भी वही दिन होता है, सेम दिन होता है, शुक्रवार। यानी ये तीनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा? लीप वर्ष का क्या समझते हैं? हाँ, साधारण वर्ष का क्या चीज हो जाता है? सेम बाई सेम हो जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले इस क्लास में हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या चीज है कि लीप ईयर कौन है ये समझिए। लीप ईयर है कौन? लीप ईयर कौन है? ठीक है, लीप ईयर किसको कहेंगे? लीप ईयर मतलब होता है 300। लीप ईयर में होता है आपका 366 डेज। कितना होता है? 366 डेज, यानी 366 दिन होता है। अच्छा, एक बात समझते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर में एक साल क्यों बढ़ जाता है? प्रत्येक 4 साल पर प्रत्येक चौथा साल क्या चीज होता है? लीप ईयर आता है। कौन ईयर आता है? लीप ईयर। यानी चौथा साल प्रत्येक क्या चीज होता है? लीप ईयर होता है। अच्छा, ध्यान समझते हैं। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन क्यों बढ़ता है? लीप ईयर में एक दिन ऐड होता है, लेकिन क्यों होता है? ये हम कभी सोचें तो सोचेंगे। ठीक है, लीप ईयर में एक दिन काहे बढ़ता है? लीप ईयर में एक दिन इसलिए बढ़ जाता है। एक दिन कहाँ से आता है? एक दिन में देखते हैं कि एक दिन में आपका 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है? 24 घंटा। 24 घंटा होता है। 24 घंटा एक दिन क्यों बढ़ गया चौथा साल लीप ईयर में? क्योंकि प्रत्येक एक साल में 6 घंटा जो है ऐड होता है। 6 घंटा क्या चीज होता है? ऐड होता है। 6 घंटा ऐड होता है एक साल में, तो 4 साल में 24 घंटा हो गया। यही 24 घंटा ऐड होकर के लीप ईयर में एक दिन जुट जाता है और जाकर फरवरी में जाके एक दिन ऐड हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम पूछे 2008 में 29 फरवरी के कौन सा दिन था? 29 फरवरी का कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन सही है कि गलत है? 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था? एक क्वेश्चन सही है कि गलत है? ये 12 फरवरी कह रहा है, कुछ नहीं हम करेंगे, 29 फरवरी कह रहे हैं आपसे। 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन सही है कि गलत है? ये क्वेश्चन आपका सही है। सही कैसे हुआ पता चला? सही कैसे हुआ? क्योंकि 2008 लीप ईयर में एक दिन ऐड होता है। एक दिन ऐड होता है तो कौन महीना में ऐड होता है? फरवरी के महीना में ऐड होता है। एक दिन ऐड हो जाता है। ठीक है, एक दिन ऐड होकर 29 तारीख हो जाता है, यानी 29 फरवरी हो जाता है। 29 फरवरी हो जाता है। कोई दिक्कत? अब हम क्वेश्चन पूछते हैं कि 29 फरवरी 2025 को कौन सा दिन था? 29 फरवरी 2025 को कौन सा दिन था? ये क्वेश्चन सही है कि गलत है? तो ये क्वेश्चन सरासरी गलत है। तो क्वेश्चन सरासरी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे पहले 29 फरवरी उसी साल आएगा जो लीप ईयर होगा। जो क्या चीज होगा? लीप ईयर होगा। 29 फरवरी उसी साल में आएगा जो लीप ईयर होगा। लेकिन 2025 तो लीप ईयर नहीं है, तो 2025 में 29 फरवरी नहीं आएगा। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो गया, कौन राइट आंसर हो गया? 29 फरवरी 2025 जो है ये क्वेश्चन जो है गलत है, क्योंकि 2025 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं रहेगा तो क्या चीज होगा? लीप ईयर नहीं होगा तो 29 फरवरी नहीं होगा। ध्यान समझते हैं, ध्यान समझते हैं। एक साधारण वर्ष में सिंपल ईयर में 365 दिन होता है, एक लीप ईयर में 366 दिन होता है। लेकिन 366 दिन क्यों होता है? एक दिन क्यों ऐड होता है? तो बताते हैं कि प्रत्येक साल पर ईयर्स 6 घंटा ऐड होकर के 4 साल में 24 घंटा ऐड होता है, और 24 घंटा ऐड होने के बाद एक दिन ऐड होता है। तो वही लीप ईयर में फरवरी के महीना में 28 से
29 के महीना लगता है। वही लीप ईयर में 29 तारीख के फरवरी महीना लगता है, लेकिन सिंपल ईयर में 28 फरवरी को महीना लग जाता है। कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन जो है 29 फरवरी 2025 एक क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 2025 जो है सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर में 29 फरवरी नहीं आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ दिए हैं 29 फरवरी 2008 के कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि 2008 जो है लीप ईयर है, तो जो लीप ईयर है उसमें 29 फरवरी आएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे हम कल के क्लास में।